आप लोग, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूं और आज के इस वीडियो में हम लोग जेईई मेन 2023 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो अगर मैं आज के इस प्रैक्टिस ट्यूटोरियल क्लास के क्वेश्चन की बात करूं तो आज का हमारा ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो क्वेश्चन है ये जेईई मेन 2023 के पेपर में पूछा गया था और ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है जिसमें हमें थोड़ा सा माइंड लगाना था। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक डिफिनिट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है और इस डिफिनिट इंटीग्रेशन में फॉर्मूला यूज करने से पहले थोड़ा सा हमें कंसेप्ट लगाना था, थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना था। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम अगर डिस्कस करें कि सर इस क्वेश्चन में डिफिनिट इंटीग्रेशन के कौन से कंसेप्ट के किस कंसेप्ट को यूज करने वाले हैं, किस किस फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। तो इस डिफिनिट इंटीग्रेशन के इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले जो कंसेप्ट यूज करेंगे वो कंसेप्ट कुछ इस तरह है। हमारा जो पहला कंसेप्ट है वो है क्या कि सर हम लोग जानते हैं अगर दिया हो -a टू a अगर कोई दिया हो f ऑफ x dx तो इसको हम लिख सकते हैं ये इज इक्वल टू होता है 0 टू a टू f ऑफ x dx। कब? जब fx जो होता है, जब fx क्या हो गया, fx जब इवन होता है, इवन फंक्शन होता है, इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन कब होता है कि सर अगर f ऑफ माइनस एक्स अगर f ऑफ x के बराबर हो जाए तो हम इसको कहते हैं इवन फंक्शन। और ये जो होता है, ये जो डिफिनिट इंटीग्रेशन है, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन 0 के बराबर होता है। कब? जब f ऑफ x क्या हो गया, ऑड फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन कैसे पता चलेगा कि सर कोई फंक्शन दिया हुआ है वो ऑड है या इवन है? तो सर अगर f ऑफ माइनस एक्स अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस f ऑफ x के बराबर होता है तो इसको हम कहते हैं ऑड फंक्शन। और अगर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x होता है इसको हम कहते हैं इवन फंक्शन। तो इस कंसेप्ट को हम इस गिवन इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में यूज करेंगे। उसके बाद अगर मैं सेकेंड फार्मूला का बात करूं तो इस क्वेश्चन में हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे और वो फार्मूला क्या है कि सर cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं, cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर x। ये हमारा फार्मूला हो गया और ये हमारा कंसेप्ट हो गया। तो इन दोनों के मदद से हम इस डिफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, इस डिफिनिट इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर, -π/2 दिया हुआ है, -π/4 से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -π/4 से π/4 से का दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस π/4 dx और डिनोमिनेटर में है 2 माइनस cos 2x ये दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको हम कह देते हैं i इज इक्वल टू इतना। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं -π/4 से लेकर के π/4। अब देखो ये x को हम ये ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमें अगर दिया हो a प्लस बी इज इक्वल टू सी है तो इसको हम लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई सी प्लस b डिवाइडेड बाई सी। तो इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करके लिखेंगे कि सर x डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस 2x प्लस माइनस पाई से पाई माइनस π/4 से π/4 ये, और ये हो जाएगा यहाँ पे π/4 dx डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस 2x। अब इसको हम मान लेते हैं, ये जो हमारा है इसको हम मान लेते हैं इंटीग्रेशन 1। इसको हम मान लिए यहाँ पे, ये हमारा इंटीग्रेशन 1 हो गया। और इस वाला वैल्यू को हम मान लिए, इस वाला वैल्यू को हम मान लिए सर इंटीग्रेशन, इसको मान लिए इंटीग्रेशन i2। तो हमारा i जो हो जाएगा, हमें i कैलकुलेट करना है और i किसके बराबर होगा, i1 प्लस i2। ये हो गया, ये इक्वेशन हम
लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 हम इसको मान लिए। अब हमें क्या करना है, I1 एंड I2 के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले I1 के वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। I1 क्या है, -π/4 से लेकर के π/4, और फंक्शन क्या है, x डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस 2x, ये दिया हुआ है, और इंटू dx ये है। तो यहाँ पे हमें जो अगर बात करें कि सर ये जो फंक्शन दिख रहा है -a से लेकर के a वाला कंसेप्ट यूज में लगेगा, ये -a से लेकर के a वाला दिख रहा है, तो इसमें हमारा जो fx दिया है, fx क्या है, fx यहाँ पे हमारा है x डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस 2x। तो अगर हम f ऑफ माइनस एक्स पुट करें, f ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करें, तो x की जगह -x आ जाएगा, और 2 माइनस कॉस 2 इंटू माइनस एक्स ये हो जाएगा। और सर हम लोग जानते हैं कॉस माइनस एक्स जो होता है वो हो जाता है कॉस एक्स के बराबर होता है, ये कंसेप्ट हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा कि सर एफ ऑफ माइनस एक्स जो हो गया वो हो गया माइनस इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस 2x, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। यहाँ से हमें क्या आया कि सर एफ ऑफ माइनस एक्स जो हो गया वो हो गया एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गया। एफ ऑफ माइनस एक्स जो हमारा हो गया, सॉरी यहाँ माइनस ये है ना, तो ये माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम देखें तो ये क्या है, आया एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये जो गिवन फंक्शन है, ये गिवन फंक्शन, ये जो गिवन फंक्शन है ये क्या है, ऑड गिवन फंक्शन है। तो ये इंटीग्रेशन का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि हमारा I1 जो हो गया वो 0 आ गया, I1 जो हमारा हो गया वो 0 आ गया। अब क्या करना है, हमें इस I को कैलकुलेट करने के लिए I2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, और I2 हमारा कुछ इस तरह, I2 हमारा ये दिया हुआ है। अब हम I2 कैलकुलेट करेंगे, तो I2 क्या है हमारा, सर I2 है -π/4 से लेकर के π/4 dx डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 2x। अब यहाँ पे हमारा जो fx है वो क्या है, fx है π/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 2x। अब क्या करेंगे, f ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, π/4 तो जौ के त्यों हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, सॉरी 2, यहाँ पे 2 है, इंटू 2 माइनस कॉस 2 इंटू माइनस एक्स, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा π/4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस 2x, और ये किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है, यानी कि यहाँ से जो आया एफ ऑफ माइनस एक्स जो हो गया इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो गया। तो ये क्या दिया हुआ है सर, ये कंसेप्ट कब लगता है, जब ये जो दिया होता है, तो ये कब हो गया कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स हो गया वो इवन फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन होता है तो क्या हो जाता है, इवन फंक्शन होता है तो हमारा ये वाला कंसेप्ट लगेगा, ये देखो इवन फंक्शन हो गया, तो इस वैल्यू को -a से a को हम लिख सकते हैं 0 से a 2 इंटू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से हमारा जो आ गया ये इसको हम लिख सकते हैं I2 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से लेकर के π/4 इंटू π/4 dx डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस 2x, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो I2 हो जाएगा सिंपली 2 इंटू ये π/4 कांस्टेंट है तो π/4 को हम बाहर कर लिए, हमारा बच्चा क्या 0 से लेकर के π/4 dx इंटू 2 माइनस, अब देखो cos 2x की जगह पे हम रख सकते हैं, cos 2x की जगह पे हम रख दिए 1 माइनस 10 स्क्वायर x इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर x। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारा जो I2 हो जाएगा वो हो जाएगा π/2 डिवाइड इंटू 0 से लेकर के π/4, ये हो जाएगा dx, और ये क्या आ जाएगा बटा में, ये देखो 2 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर x, ये क्या है -1 प्लस 10 स्क्वायर x, और ये डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर ले तो यहाँ से हमारा जो I2 आ गया वो I2 क्या आ गया, I2 जो हमारा हो गया, I2 जो हो गया वो हो जाएगा
टू डिवाइड इंटू 0 से लेकर के कितना π/4 तक, और ये देखो ये 1 + tan स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाई यहाँ से हो जाएगा 1 + 3 tan स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सर ये जो दिख रहा है सेक स्क्वायर एक्स dx जो दिख रहा है tan x का इंटीग्रेशन, tan x का जो अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो देखो यहाँ पे हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि एज्यूम tan x इज इक्वल टू p, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dp हो जाएगा, ये हो गया। तो इसके जगह पे हम dp रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा I2 डायरेक्ट हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू हो जाएगा π/2 ये हो जाएगा। अब देखो लिमिट क्या चेंज होगा, लिमिट देखो हम लोगों ने एज्यूम किया कि tan x क्या है p के बराबर है, तो x की जगह अगर 0 पुट करेंगे तो p 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे p इज इक्वल टू 0। अब फिर देखो अगर x की जगह पे π/4 पुट करते हैं तो ये जो p हो जाएगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। इस tan x में x की जगह π/4 पुट करेंगे तो p हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। तो लिमिट हो गया जो हमारा अब लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट हो गया 1 से, और यहाँ पे हो गया देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इस सेक स्क्वायर एक्स dx को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx को dp, ये हो गया डायरेक्ट ऊपर नोमिनेटर में हो गया dp और डिवाइडेड बाई, अब देखो ये क्या है न्यूमिनेटर में क्या है डिनोमिनेटर में है 1 + 3 tan स्क्वायर एक्स, तो 1 सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 + 3 और tan स्क्वायर एक्स को जगह पे हमने p माना था तो ये p स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से ये आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो I2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा π/2 0 से लेकर के 1। अब देखो ये हम dp और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं 3 को कॉमन ले रहे हैं तो 3 × 1/3 + p स्क्वायर, और इसको हम 3 क्यों लिए हैं कि सर हमें पता है dp × 1 + p स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हमें पता है इसलिए हम इसको चाह रहे हैं जो ये हमारा फंक्शन है ये जो हमारा इंटीग्रेशन है इसको हम कुछ इस फॉर्म में लाना चाह रहे हैं। तो यहाँ से हम I2 को लिख सकते हैं π/2 × 1/3 और ये हो जाएगा 0 से लेके 1 और यहाँ से हो जाएगा dp। अब देखो 1/3 को हम लिख सकते हैं 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, तो ये हो गया। ये क्या हो गया कि सर हम लोग जानते हैं कि dx इज इक्वल टू, चूंकि ऐसे जानते हैं चूंकि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो इसका जानते हैं हम लोग 1/a tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई a होता है, तो x डिवाइडेड बाई a होता है, तो इसको हम लोग ये जानते हैं, ये वाला फार्मूला ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा I2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा π/6 तो जो के तो है यहाँ से हो जाएगा 0 से 1 और इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कहाँ से हो जाएगा इसका ये क्या दिख रहा है a की जगह पे हमें दिख रहा है 1/√3, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1/√3 और tan इनवर्स। अब देखो x की जगह पे यहाँ पे p है तो p और डिवाइडेड बाई 1/√3 और ये लिमिट जो है 0 से लेकर के 1 तक है, तो ये क्या हो जाएगा ओवरऑल इसको सिंप्लीफाई करें यहाँ से I2 जो हो जाएगा हमारा π/6 जो का तो, और यहाँ से जो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1/√3 हो जाएगा डायरेक्ट √3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स ये होगा √3p और ये जो हो जाएगा 0 से लेकर के 1, तो यहाँ से हमारा जो I2 दिख रहा है वो क्या दिख रहा है π/6 और ये जो दिख रहा है √3 i इंटू देखो tan इनवर्स यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स √3 और -0, तो ये tan इनवर्स √3 क्या होता है π/3 के बराबर हो जाता है, तो यहाँ से I2 जो हो जाएगा π/6 तो जो करता है इंटू √3 और इसके जगह पे हम लिख सकते हैं π/3, तो ये क्या हो जाएगा √3 π²/80। अब इसको हम ऐसे और सिंप्लीफाई करें तो I2 जो हमारा हो गया ये √3 तो जो के तो है π² डिवाइडेड बाई, अब देखो ये 18 की जगह हम लिख सकते हैं 6 × 3, अब ये 3 से ये √3 खत्म हो गया तो यहाँ पर बचेगा √3, तो क्या हो गया ये π² डिवाइडेड बाई
6√3 भी आंसर हो गया। ये भी आंसर ये भी हो सकता है और इसी को हम सिंप्लीफाई करके ये भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो ओवरऑल आंसर हो गया I1 जो हमें कैलकुलेट करना था, I का था, I जो हमारा कैलकुलेट करना था वो I क्या है, I1 प्लस I2, और हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि सर I1 जो हमारा आ रहा है, यहाँ पे जो हमारा I1 है वो 0 के बराबर है, और I2 जो आ रहा है ये पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6√3। यहाँ से हमारा जो आंसर हो जाएगा I इज इक्वल टू 0 प्लस पाई√3/18। तो हमारा I जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई√3/18। हमारा आंसर इसी को हम लिख सकते हैं पाई²6√3, ये भी आंसर हो सकता है। तो आज का ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर कुछ इस तरह है। यहाँ पे हम लोगों ने कंसेप्ट क्या सीखा कि सर कंसेप्ट क्या सीखा, डायरेक्ट इस फार्मूला को ये जो हमारा कंसेप्ट दिया हुआ है, इस कंसेप्ट को डायरेक्ट यूज करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ सिंप्लीफाई किए हैं, कुछ इस तरह यहाँ पे सिंप्लीफाई किए, बस ये कंसेप्ट इसमें यूज करना था। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।